हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। किस तरह से डेसिमल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, पॉइंट वाले नंबर का वर्गमूल निकालने का एकदम आसान विधि हम लोग देखने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा ताकि उस पर भी हम वीडियो बनाएं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर 2.56। कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे? एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। देखिए, पॉइंट के इधर वाला जो नंबर रहता है ना, तो हम अपने राइट लेफ्ट हैंड साइड से उसका पेयरिंग बनाते हैं। अब पॉइंट के जो इधर नंबर रहता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, उसको राइट हैंड साइड से हम लोग पेयरिंग बनाते हैं इस तरह से। अब कुछ नहीं करना है, आपको 2 मिला है ना, तो ऐसा टेबल पढ़ना है, उतनी ही बार पढ़ना है जितनी बार की मतलब वो टेबल है। जैसे 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 1 एक अन्य 1, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 1 एक अन्य 1, 2 का टेबल 2 दूनी 4, 3 का टेबल जो टेबल रहेगा उतनी ही बार आपको पढ़ना है। तो चूंकि यहाँ पे 2 है, हमको 2 लाना है या 2 से कम लाना है, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो 4 तो लिखेंगे नहीं, 1 ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, क्योंकि कम ही लिखा जाता है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। सिंपली इस तरह से हमने लिख लिया इसको। अब आपको करना क्या है, तो अब यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए सिंपली। अब 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 आ गया। यहाँ पे 1 लिखे है ना, तो 1 एक अन्य 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, 1 और 1 को प्लस करके यहाँ पे लिख लीजिए सिंपली। अब पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को यहाँ पे उतारने से पहले आपको पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को उतारने से पहले पॉइंट लगा लीजिए, फिर यहाँ पे उतार लीजिए उस नंबर को। अब कुछ नहीं करना है, 1 डिजिट यहाँ पे छोड़िए, 1 डिजिट यहाँ पे छोड़िए। 2 का टेबल पढ़िए, 15 आ जाए तो 2 सत्ते 14, याद रखिए। अब आप क्या करेंगे ना कि 2 सत्ते 14 आ रहा है, तो थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए कि 2, और यहाँ पे हम कहे थे कि 2 सत्ते 14 आ रहा है, कम आ रहा है तो 7 यहाँ पे लिखिए, लेकिन 7 मत लिखिए हड़बड़ा करके, पहले चेक कीजिए। 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। 7 सत्ते 49, 4 आ गया, और 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 189 आ गया। 189 यहाँ पे लिख देंगे तो इससे ये बड़ा नंबर हो जाएगा ना, तो हम 7 नहीं लिखेंगे, थोड़ा 7 से छोटा नंबर से चेक कर लेंगे। तो छोटा नंबर से चेक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, तो हम छोटा नंबर 6 लिखेंगे। कभी भी चेक कर लीजिए, ज्यादा आ जाए तो उससे छोटा नंबर लिखिए। 7 लिखना चाहिए था, लेकिन 2 सत्ते 14, 15 से छोटा नंबर है, 7 लिखना चाहिए था, लेकिन 7 लिखेंगे तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो थोड़ा छोटा नंबर कीजिए। 6 से भी बड़ा, अगर मैं इससे बड़ा है तो और छोटा करते जाइए, यानी कि यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब 6 आके 36, 6 दूनी 12 और 3 15। सिंपली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन 7.29। 7.29 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो सेम वही प्रोसेस, दशमलव के बाद वाले का इधर से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, और दशमलव के इधर वाले का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर का राइट हैंड साइड से पेयरिंग बनाएंगे। पेयर तो बना नहीं, इसका साथ ही आया। हमको पढ़ना क्या है, टेबल। 2 का टेबल पढ़िए, 2 दूनी 4, 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 के 9, 2 ही का टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 आ गया। यहाँ पे भी लिख लीजिए 2, आप सिंपली ऐसे लिख लीजिए बस। अब क्या कीजिए, 7 में से 4 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 3। दशमलव के बाद वाले नंबर को उतारने से पहले दशमलव तो यहाँ पे बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, तो उतार लीजिए। अब नंबर दशमलव बढ़ा लिया, नंबर को उतार सकते हैं। 2 और 2 प्लस करके यहाँ पे लिखिए, 1 अंक का यहाँ जगह छोड़े रखिए। यहाँ से अब पढ़िए, 4 का टेबल पढ़िए कि 32 आ जाए, 4 बटे 32। 8 लिखना चाहिए यहाँ पे, बट 8 लिख देंगे ना, तो 8 लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अगर मैं हम मान लीजिए कि 8 लिख दिए और 8 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना, 8 अठे 64, 8 चौको 32, 6 38, 384 आ जाएगा। इससे ज्यादा आ जा रहा है ना ये, तो 8 से नहीं, हमको क्या करना है, 7 लिखना पड़ेगा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कम करते जाएंगे एक एक, जब तक इसके बराबर या इससे छोटा ना नंबर आ जाए। 7 सत्ते 49, 8 बार में कट रहा है, बट 8 नहीं लिखना है हमको, उससे कम, क्योंकि 8 लिख करके अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा नंबर आ जा रहा है। तो हमको लिखना है यहाँ पे 7, यहाँ पे भी लिखेंगे हम 7, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 7 इस तरह से, 7 सत्ते 49, और 7 चौको 28 और 4 32, ये पूरा का पूरा
कट जाएगा। अब कितना आ गया ये, तो 7.29 का स्क्वायर रूट आपको कितना मिल गया, तो 7.29 का स्क्वायर रूट मिला आपको 2.7। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो का पेयर बनाना है। इसमें भी पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर का लेफ्ट हैंड साइड से हमको पेयरिंग बनाना है। अब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का पेयरिंग जो है हमको राइट हैंड साइड से बनाना है, तो इधर से बना लीजिए इस तरह से। अब पढ़िए, 7 7 49, 8 8 64, 60 का टेबल पढ़ेंगे 49 आएगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे 64 आएगा, तो हमको 7 ही का टेबल पढ़ना है। 7 कम ही तो लाना है, इसके इक्वल लाइए या कम लाइए, तो 7 7 49, 7 लिख लीजिए यहाँ पे, लाइन खींचिए, 7 7 49 आ गया आपका यहाँ पे 49। 11 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 10 11 2 आएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब ये पॉइंट वाला डिजिट उतारने से पहले आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट वाला डिजिट अब उतार सकते हैं पॉइंट लगा करके। अब 7 और 7 जोड़ लीजिए, 7 7 14, 14 आ गया। अब 14 का टेबल पढ़िए ना, एक अंक यहाँ पे छोड़ दीजिए, एक अंक यहाँ पे, यानी कि इस 4 को छुपा लीजिए। 14 का टेबल पढ़िए, 14 के 14, 14 दूनी 28, 2 बार में, तो 2 बार में ये चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 बार में सिंपली आप जानते हैं ये चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 एकन्ने 2, कट गया पूरा का पूरा, पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब कितनी बार में, तो 2 बार में, तो यहाँ पे 2 उतार लीजिए, भूलिएगा मत। अब देखिए कितना आंसर आ गया, 51.84 का स्क्वायर रूट आपको कितना मिल गया, तो ये मिल गया आपको 7.2। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने। देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और क्वेश्चन को इसको लगाने का प्रयास कीजिए और देखिए आप इसका आंसर क्या लाते हैं। यही अच्छा तरह से वीडियो देखने का प्रोसेस है। आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए कि इसको आंसर ला करके कि क्या आ रहा है आपका, उसके बाद फिर देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों को मैच कीजिए, उसके बाद पता लगाइए कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, अभी तक आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब देखिए इसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं, इधर से पेयर बनाएंगे, इसका इधर से पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे कौन सा टेबल पढ़ना है हमको, तो 7 7 49 ज्यादा हो जा रहा है, 6 6 के 36, 6 पढ़ना है 6 बार में, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 36। अब 36 आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे भी 6 लिख लीजिए, 12 में से 6 माइनस कीजिए, 6 आएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे बढ़ाएंगे तभी हम 2 5 उतार सकते हैं यहाँ पे, तो दशमलव बढ़ा करके 2 5 उतार लीजिए यहाँ पे। 6 और 6 को जोड़ करके यहाँ पे लिख लीजिए, आपका आ गया 12। एक अंक यहाँ पे छोड़िए, एक अंक यहाँ पे छोड़िए, 12 25 60 पूरा पूरा चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 25 60, 5 यहाँ पे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप साइड में देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, तो 5 हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे इसको, तो 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 गने 5 1 6, पूरा पूरा कट गया ये, तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी कि 42.25 का स्क्वायर रूट कितना है आपका, तो 42.25 का स्क्वायर रूट 6.5 है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो पॉज करके लगाइए जल्दी जल्दी, और उसके बाद देखिए कि आंसर कितना आ रहा है। तो ये 36 है और ये 31 है। 5 का टेबल पढ़िए आप, 5 5 25, अभी तक तो आपको मालूम ही हो गया होगा किसका टेबल पढ़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 25। अब इसको क्या करना है, माइनस कर लीजिए एक बार, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, इसको पहले माइनस कीजिए, 11 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 6, ये कैरी दे दिया है तो 2 बचा, 2 में से 2 गया, कैंसिल आउट। अब पॉइंट हमको पहले इसको प्लस कर लीजिए, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए 36 यहाँ पे उतारना है, उतार ले क्या ऐसे ही, नहीं ऐसे तो उतार नहीं सकते हैं क्योंकि पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हमको 36 उतार सकते हैं, उतार लिया। अब 10 का टेबल पढ़िए, एक अंक छोड़ दीजिए, छुपा लीजिए एगो अंकवा, ऐसे छुपा लीजिए, तो 63 वाला 10 का टेबल पढ़िए, 63 आ जाए, 10 6 60 और 10 7 70, 6 बार में, यानी कि 6 लिख सकते हैं यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, 6 से ज्यादा आएगा तो 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन 6 बार में आ जाएगा, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे, 6 6 आके 36, 3 कैरी, 6 0 0 बचा 3, तो 3 लिख लीजिए, और 6 एक अन्य 6, कट गया ये पूरा का पूरा आपका, कितना आ गया ये आपका, तो 31
5.36 का स्क्वायर रूट कितना आया आपका? तो ये आ गया आपका 5.6। तो आई होप स्क्वायर रूट आपको अच्छी तरह से निकालना अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट अच्छी तरह से निकालना समझ में आ गया होगा पॉइंट वाला। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा फैला दीजिए दोस्तों, आपसे निवेदन है अपने दोस्तों में फैला दीजिए ताकि उनको भी स्क्वायर रूट निकालना अच्छी तरह से समझ में आ जाए पॉइंट वाला। अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।